जय गुरुदेव साथियों, एक प्रेशर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक सामान्य समस्या सभी को परेशान कर रही है और वो है बाल झड़ना और साथ ही सिर में रूसी यानी कि डैंड्रफ होना। इनसे आजकल सभी लोग परेशान हैं और इनका उपचार कर करके परेशान हो गए, लेकिन कोई भी आराम देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये समस्या सता रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ठीक से समझिएगा कि किन किन पॉइंट्सों को किस प्रकार से दबाना है और कौन कौन से मैग्नेट और कलर उन पर लगाने हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो बीच वाली उंगली है उसके साइड में जो ये 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 4 पॉइंट्स पर आपको प्रेशर देना है। तो ठीक से समझिएगा कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है UB67, उस पॉइंट का नाम है UB67। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो बीच वाली उंगली है उसके इस तरफ, बिल्कुल इस तरफ, इस किनारे पर, जहां पर जो ये नाखून की जड़ है, ये वाली जो साइड है, ये वाला जो किनारा है नाखून का, इस तरफ है, इस तरफ इस वाली लाइन पर उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो जो ये नाखून है, नाखून के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जड़ में इस जगह पर वो पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट UB67 है, वो किस जगह पे है? बिल्कुल इस जगह पर है, नाखून के बिल्कुल नीचे। दूसरा पॉइंट उसके बिल्कुल जस्ट नीचे, UB67 के जस्ट नीचे इस जगह पर, बिल्कुल उसके बिल्कुल नीचे है, इस जगह पर दूसरा पॉइंट है, उसका नाम है UB66 यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। जो मेरिडियन है उसका UB66 पॉइंट है इस जगह पे। जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट जो आपकी जो ये पहली जॉइंट है, उंगली का जो पहला जॉइंट है, उस जॉइंट पर है, बिल्कुल इसी किनारे पर। तो इस जगह पर, इस जॉइंट पर ये तीसरा वाला पॉइंट है। इस जगह पर कौन सा है? इस जगह पर ये तीसरा वाला पॉइंट है। और दोस्तों, जो चौथा वाला पॉइंट है, चौथा वाला पॉइंट जो सेकंड वाला जॉइंट है, इस जॉइंट के बिल्कुल इधर है, इस जगह पर। तो आप ठीक से समझिएगा कि बिल्कुल एक लाइन में जो ये नाखून है, नाखून के बिल्कुल बराबर से जो लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ निकल करके आप एकदम सीधी लाइन अगर ड्रॉ कर लें, नाखून के बराबर से अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करें तो ये चारों पॉइंट्स इसी लाइन पर मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है नाखून की जड़ में, बिल्कुल यहाँ पर किनारे से। दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट के यानी कि UB67 है, UB67 के जस्ट नीचे UB66 वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इस जगह पर है UB60। इस पॉइंट का नाम क्या है? UB60 या B60। तो यूरिनरी ब्लैडर या ब्लैडर 60 पॉइंट ये है। और जो चौथा पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट पर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है UB यूरिनरी ब्लैडर 54 या फिर B54 ब्लैडर 54। तो इस पॉइंट का नाम है, ये सेकंड वाले जॉइंट पर इस किनारे से मिलेगा। तो एक ही लाइन में ये चारों पॉइंट है। अब आपको ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है? आपको सबसे पहले इन चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से 1.5 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से स्टिमुलेट करना है, दबाना है। किसी भी कोई भी राउंड वस्तु ले लेनी है, इस तरीके की, नुकीली ना हो, वरना तो वो आपकी उंगली में लग जाएगी। तो इस प्रकार से कोई पतली और क्या कहते हैं, राउंड वाली वस्तु ले लेनी है, उससे आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। तो इस तरीके से आप प्रेशर देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए, इन चारों पॉइंट्स पर आपको प्रेशर देने हैं। तो इस तरीके से आप 1.5 से 2 मिनट के लिए इन चारों पॉइंट्स पर प्रेशर देंगे। चारों पॉइंट्स पर प्रेशर देने के बाद में आप, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ब्योल मैग्नेट। इसका एक तरफ तो ये होती है येलो कलर की और दूसरी तरफ होती है व्हाइट कलर की। तो ये क्या करती है? सीडेशन और टोनिफिकेशन यानी कि घटाने और बढ़ाने का काम करती है। तो आपको इस प्रकार से जो UB60 वाला पॉइंट, UB67 पॉइंट है, उसको आपको सीडेशन करना है। यानी कि इस प्रकार से आपको ब्योल मैग्नेट चिपका लेनी है पेपर टेप पर। इस प्रकार से आप ब्योल मैग्नेट पेपर टेप पर चिपका लेंगे और जो UB60 वाला 67 वाला पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पर आप इस प्रकार से लगा देंगे। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पर आप ठीक तरीके से इस तरीके से लगा देंगे। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप लगाओगे तो जो टेप के बाहर आपको जो कलर दिखाई देगा वो येलो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको लगानी है। दूसरे पॉइंट पर आपको इस तरीके से ब्योल मैग्नेट पेपर टेप पर चिपका लेनी है और दूसरे वाले पॉइंट पर जो UB66 जो पॉइंट था, आप उस पर इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद में आपको ध्यान रखना है, जो बाहर वाली सतह है वो व्हाइट दिखाई देगी। टेप के बाहर क्या दिखाई देगी? व्हाइट वाली सतह दिखाई देगी बाहर से। जो तीसरा पॉइंट है, इसको भी आप इसी तरीके से लगाएंगे। येलो अंदर की तरफ रहेगा और व्हाइट बाहर की तरफ, यानी कि व्हाइट वाला जो पार्ट है वो टेप पर चिपकेगा। तो इसी तरीके से, यानी कि जो आपका पॉइंट
UV 60 पॉइंट है, उस पर भी आप इसी तरीके से ड्यूल मैग्नेट चिपका लेंगे। तो सबसे ऊपर वाली में क्या कहते हैं, येलो बाहर की तरफ दिखाई देगी, जो सबसे ऊपर वाली है उसमें येलो बाहर दिखाई देगी, जो नीचे की दोनों उसमें व्हाइट बाहर की तरफ दिखाई देंगे। इसी तरीके से जो ये चौथी मैग्नेट है, चौथी मैग्नेट भी इसी तरीके से लगानी है और इस वाले पॉइंट पर UV 54 पॉइंट पर आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो इसमें भी बाहर से येलो व्हाइट दिखाई देगा। तो आपकी जो UV सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें आपको येलो बाहर से दिखाई देगा, बाकी सभी में आपको व्हाइट बाहर से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको मैग्नेट लगानी है। अगर आपके पास में मैग्नेट नहीं है तो आप क्या करें, तो आप मैग्नेट की जगह पर आप इन पॉइंट्स पर कलर भी लगा सकते हैं। तो आप कलर किस प्रकार से लगाएंगे तो समझ लीजिए। तो जो जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं उसमें से जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है आपका, उस पर आप रेड कलर लगाएंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उस पर आप क्या लगाएंगे, रेड कलर लगाएंगे उस पॉइंट पर। दूसरे वाले पॉइंट पर आपको क्या लगाना है, UV 67 पर आपको रेड कलर लगाना है। 67 के नीचे UV 66 पॉइंट पर आपको ब्लैक कलर लगाना है। तो इस तरीके से 66 पर ब्लैक कलर लगा देंगे आप उस पॉइंट पर। UV 60 पॉइंट पर भी आप ब्लैक कलर लगा देंगे, UV 60 पॉइंट पर भी आप ब्लैक कलर लगा देंगे। सबसे ऊपर UV 67 वाले पॉइंट पर आपको रेड कलर लगाना है, उसके नीचे UV 66 पॉइंट पर आपको ब्लैक कलर लगाना है, उसके नीचे UV 60 पॉइंट पर भी आपको ब्लैक कलर लगाना है। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर UV 54 पॉइंट पर आपको येलो कलर लगाना है। तो इस तरीके से आप इस वाले पॉइंट पर प्रेशर देने के बाद में येलो कलर लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये कलर और मैग्नेट आपको दिन में 4 से 6 घंटे के लिए लगा करके रखने, उसके बाद आपको साफ कर देने। या मैग्नेट लगा रखी है तो आप मैग्नेट को उतार करके रख देंगे, अगले दिन आपको दोबारा से यही प्रक्रिया दोहरानी है। इसी प्रकार से आपको पॉइंट दबाने और मैग्नेट या कलर आपको लगाने। इस तरीके से आप कुछ दिन तक करेंगे तो आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, और अगर आपके सिर में रूसी है तो वो भी धीरे धीरे, जो डैंड्रफ है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शाकाहारी और नशा मुक्त रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरुदेव।